हरम वासम चकवती मही लियो संति संति करी लोए पतो गई मनुतरम धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमुतवो देवावितम नमं संति जस धम्मे सयामनो जस धम्मे सयामनो। सर्वप्रथम जगत के तिन्नानम तारयानम, अहिंसा के अवतार, सत्य के अवतार वितराग गुरु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के भाव चरणों के अंदर सहस्र बार वंदन नमन। मंच पर विराजमान परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, प्रातः पूजनीय श्रद्धेय गुरुदेव के पावन श्री चरणों के अंदर वंदन नमन अभिनंदन। धर्म प्रेम महानुभावों, माताओं एवं शीलवती बहनों, आप सभी चतुर्मास कल्प के अंदर गुरुजनों के मुखारविंद से भगवान महावीर की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। वाणी को श्रवण करना, उस पर चिंतन मनन करना, ये बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शास्त्र के भगवान महावीर ने कहा, जय कंत पिए भोई लद्दे बिपिटी कुबई साइनी चय भोई सेव चायती बुचई। प्रभु फरमात्मे हैं कि जय कंत पिए भोई, संसार के जो काम भोग हैं, संसार के जो वस्तु हैं, उसको प्राप्त करने के बाद हमें जो पदार्थ मिलता है संसार के काम भोग, जय कंत पिए भोए, उन काम भोगों का जो मिले हुए काम भोग को ठुकराता है। क्या करता है? ठुकराने वाला बनता है, अर्थात उसको त्याग देता है। संसार के जो काम भोग हैं, संसार के जो पदार्थ हैं, संसार की जो वस्तु हैं, जो हमें प्राप्त हुआ है, उसको क्या करना? त्याग करना। क्या करना? त्याग करने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। जो त्यागे वो आगे, जो त्यागता है वो संसार के अंदर आगे रहता है। जो संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करता है, जोड़ता रहता है, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अगर सुखी होना है तो आपको संसार की जो वस्तु है, चाहे अपना शरीर क्यों ना हो, चाहे संसार की वस्तु क्यों ना हो, एक ना एक दिन आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम जोड़ते रहेंगे, हमारी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, और जब जब हम त्याग करेंगे तो हम उतने क्या हो जाएंगे? सुखी होते चले जाएंगे। भगवान ने कृपा किया, संसार के जो वस्तु हैं, जिसको हम पदार्थ कहते हैं, हमको सुखी नहीं बना सकती। कोई व्यक्ति मानता है कि धन दौलत मिल जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? सब कुछ मिल जाएगा, हम सुखी प्राप्त हो जाएंगे। शरीर स्वास्थ्य है तो सोचते हम बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सुखी हैं। और जो भी किसी की अन्य कामना है, किसी प्रकार की अन्य इच्छा होती है, जिसको हम चाहते हैं, उससे कभी हमको सुखी मिलने वाला? जो मिल रहा है प्रभु कृपा से मिलेगा, लेकिन अगर वास्तविक सुख चाहिए, वास्तविक प्रसन्नता चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति त्यागेगा वो सबसे दुनिया के अंदर क्या होगा? सुखी होगा। भगवान महावीर का जीवनी उठा के देख लें। राज परिवार के अंदर जन्म लिया, सब कुछ उसके पास था, भगवान के पास, लेकिन जब संयम के लिए निकले, जंगल में जब निकले, तो अकेले क्या कर गए? अकेले निकले, अकेले साधना किया, तो उनको सब कुछ क्या हुआ है?
प्राप्त हुआ है। जब हम संसार की वस्तुओं को त्यागते हैं, त्यागना जानते हैं, तब हम सुखी हो सकते। उससे पहले हम सुखी क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बहुत पुराने समय की बात है। अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा जो उद्योगपति हुआ उस समय के अंदर रॉकफेलर था। इतना धन संपत्ति जोड़ा, इतना माया को जोड़ा। उसने सोचा मुझे दुनिया का सबसे मैं अमीर बन गया, अब मुझे क्या मिलेगा? सुख शांति मिलेगी। अब मुझे क्या मिलेगा? धन संपत्ति मिल गया, पैसा मिल गया, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे जैसे उसके पैसे बढ़ गए, उसके शरीर के अंदर बीमारी बढ़ गई। क्या बन गई? बीमारी बढ़ गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर के पास गए, इलाज किया, लेकिन जैसे जैसे इलाज किया उसकी बीमारी क्या कर गई? ज्यों ज्यों बीमारी किया त्यों त्यों उनकी बीमारी क्या करती रही? बढ़ती रही। रॉकफेलर ने सोचा मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आज मेरे तन के अंदर क्या आ गई? बीमारी आ गई। क्या किया जाए? इतना मैंने डॉक्टर को दिखाया, इतना वैद्यों को, चिकित्सकों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मैं ठीक क्या हुआ? इलाज किया, रोग बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब आखिर के अंदर क्या करूं? चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है। किसी अनुभवी व्यक्ति ने कहा, रॉकफेलर, अगर आपके शरीर को ठीक करना है, स्वास्थ्य अगर ठीक होना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। बोला, जो बोलोगे मैं क्या करूंगा? अब जिसको तकलीफ है, जिसको कष्ट है शरीर के अंदर, वो तो दुनिया की कुछ भी वस्तु प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा? तैयार होगा। क्योंकि पता है ना, शरीर अगर पहला सुख निरोगी काया, हमारा शरीर ठीक है तो दुनिया क्या है? अपनी है। अगर शरीर ही ठीक नहीं तो दुनिया अपनी होते हुए भी अपनी क्या करती है? लगती नहीं है। एक अनुभवी डॉक्टर ने कहा, रॉकफेलर, तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन एक उपाय करना पड़ेगा। बताओ क्या उपाय करें? आपको सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाना पड़ेगा। रॉकफेलर ने कहा, अगर आप कहते हो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैं जंगल में जाने के लिए भी क्या हूं? तैयार हूं, मैं बिल्कुल रेडी हूं। व्यक्ति ने, उस साधक ने, उस डॉक्टर ने कहा रॉकफेलर को, वो जंगल में सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाकर के साधना करने लगा। जंगल में रहा, प्रकृति का जो नजारा है, बहुत बार ऐसा होता है कि जंगल में प्रकृति के द्वारा रोग अपने आप क्या हो जाते हैं। वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो प्योर जो हवा है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। जंगल में गया, आपने देखा होगा जंगल में जो जानवर होते हैं, चाहे बंदर हैं, चिड़िया हैं, कबूतर हैं, जो भी अन्य जानवर प्राणी हैं, वो कौन से डॉक्टरों को दिखाते हैं? बीमार हो जाते हैं, स्वयं हेव अपने आप क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। रॉकफेलर जंगल में गया, रहने लगा, कुछ समय व्यतीत हो गया, उसका स्वास्थ्य अपने आप धीरे धीरे क्या हो गया? बदलता गया, बदलता गया, कुछ ठीक होने लगा। बड़ा आराम महसूस कर रहा है, मन के अंदर सुकून मिल रहा है। मुझे शहर में रह करके इतना आराम नहीं मिला जितना मुझे जंगल में क्या कर रहा है? मिल रहा है। बड़ा प्रसन्न हुआ, मन के अंदर बड़ी खुशी है, बहुत प्रसन्न है। मैं जंगल में आकर के अपने स्वास्थ्य को क्या कर रहा हूं? ठीक कर रहा हूं। शहर को भूल गया, परिवार को भूल गया, धन संपत्ति को भूल गया। बस अब मुझे
यहीं पर रह करके ही साधना कर रही हैं, जंगल में रहना है। बस ध्येय यही था कि मेरा स्वास्थ्य क्या हो जाए, ठीक हो जाए। जिसको तकलीफ होती है, जिसको बीमारी होती है, वो सब जगह जाएगा, सब जगह दिखेगा। कैसे ही हो, मेरा स्वास्थ्य क्या हो जाए, ठीक हो जाए। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, 10 दिन व्यतीत हुए, 15 दिन व्यतीत हुआ, 1 महीना व्यतीत हुए, 2 महीने व्यतीत हो गए, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल क्या हो गया, ठीक हो गया। बड़ा खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है मन के अंदर कि संसार की दौलत को मैंने कमाया, लेकिन मुझे मेरे शरीर के अंदर क्या मिली, मुझे तकलीफ मिली। और आज मैं जंगल में आया हूं और मेरा शरीर क्या हो गया, ठीक हो गया। समय आने पर उस ड्राफेलर ने, सबसे बड़ा उद्योगपति ने, एक किताब निकाली। उस किताब के अंदर उसने लिखा, मैंने सब कुछ छोड़ करके सब कुछ को पाया। क्या लिखा उसने, मैंने सब कुछ छोड़ा, छोड़ने के बाद मैंने सब कुछ को क्या किया है, प्राप्त किया है। साधना करते हैं, जो व्यक्ति जो वस्तु पर हम आसक्ति रखते हैं, उससे हमको उतना ही क्या मिलेगा। अगर आपको अपना बेटा पसंद है, संसार की मोह माया पसंद है, जितनी आप आसक्ति रखोगे, जितनी आप संसार के प्रति अटैचमेंट रखोगे, समय आएगा उसके द्वारा आपको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। आज एक व्यक्ति भोजन में सुख मानता है, मैं भोजन कर रहा हूं, मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन अगर ज्यादा खाएंगे तो वो भोजन ही हमको क्या देगा, तकलीफ देगा, बीमारी देगी। उस साधक ने, उस उद्योगपति ने कहा, मैंने सब कुछ छोड़ करके क्या कहा है, सब कुछ को प्राप्त किया है। इसलिए सज्जनों, अपने जीवन के अंदर अगर सुखी होना है तो त्यागना सीखो। क्या करना सीखो, त्यागना सीखो। जितना आप बटोरते जाओगे आपको दुख तकलीफ क्या मिलेंगे, अपने आप आने वाले बनेंगे। जितना आप त्यागोगे, जितना आप संसार की वस्तुओं का आप क्या करोगे, चाहे क्रोध है, चाहे मान है, चाहे अभिमान है, संसार की वस्तु है, जितना आप त्यागना जानते हो उतना ही आपको क्या मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, सुखी मिलेगी। और आप जितना बटोरते जाओगे उतना आपको क्या मिलेगा, कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगा। इसलिए सज्जनों, जीवन के अंदर हमेशा हमेशा ये कोशिश करें, जो मिल रहा है कुछ ना कुछ हम क्या करें, हम दान देना, त्याग करना, छोड़ना। अगर जितना हम छोड़ेंगे उतना ही हमारे जीवन के अंदर क्या मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, सुख खुशी मिलेगी। इसलिए जीवन के अंदर भगवान महावीर ने कृपा किया, संसार की जो काम भोग है हमको क्या करना है, छोड़ना है। जिया कंत पिए भोए लद्दे विपिति को बई। जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं को, पदार्थों को छोड़ता है, वास्तव के अंदर क्या बनता है, वो सुखी बनता है। सुखी वही होता है जो त्यागेगा। त्यागने वाला व्यक्ति, त्यागने वाला इंसान हमेशा हमेशा अपने जीवन के अंदर खुशहाली, प्रसन्नता को आगे बढ़ते बढ़ते अपने जीवन को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। अपने जीवन के अंदर यही सोचे, यही कल्पना करे, हमें जो वस्तु मिल रहा है त्यागते रहेंगे, त्यागते रहेंगे, त्यागते रहेंगे। चतुर्मास अर्थात 4 महीने अपने जीवन के अंदर क्रोध, मान, अहंकार को क्या करना है, हमको त्यागना है। और धर्म की वस्तुओं को, धर्म ध्यान को हमको क्या करना है, बढ़ाना है। और बढ़ाते रहेंगे उतना ही हमारे जीवन के अंदर क्या मिलेगा, खुशी, प्रसन्नता, खुशहाली जीवन के अंदर बढ़ता रहेगा। व्यक्ति के जीवन के अंदर साधना यही है, हम सामायिक करते हैं, जाप करते हैं, संसार की वस्तुओं के लिए नहीं करेंगे बल्कि आत्म कल्याण के लिए हम क्या करेंगे, संसार की वस्तुओं को छोड़ करके जो हम आत्म कल्याण के रास्ते में चले हैं उसको ही हम अगर सफल बनाएंगे तो हमारा ये जीवन यहाँ भी सुखी होगा और परभव में सुखी होगा।
समय हो चुका है। अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूँ। बोले भगवान महावीर स्वामी की। समादरणीय मुनिमंडल, उपस्थित धर्मानुरागी महानुभावों, सुशीला माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम अनंत अनंत आस्था के आयाम शासन के महाप्राण श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंद में आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं आराध्य गुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात चतुर्मास कल्प जागृति का संदेश लेकर के आप और हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है। हम तीर्थंकरों की धरती, ऋषियों की धरती, मुनियों की धरती, आप्त पुरुषों के मार्गदर्शन के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले उस धरती के नागरिक हैं। यहाँ के ऋषियों ने, यहाँ के मुनियों ने, यहाँ के उन महापुरुषों ने जीवन कैसे जीना है, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, काम धंधा संसार को देखते हुए भी शांति से किस ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, ये मार्ग दिया। और उसके आधार पर जो चले, बड़े आनंद से अपने जीवन को यापन किया। आप जो बुजुर्ग है, बड़ी उम्र में तक 50-60 वर्ष की या 40 साल की उम्र लगभग हो गए, वो लोग जानते हैं पहले हमारे भारत वर्ष में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। एक ही चूल्हे के अंदर 30-30, 40 या 50-50 लोगों का भोजन, रहने के लिए घर छोटा है, लेकिन एक बाप के 5 या 7 बेटों की शादियां हो गई और जो है उनके बच्चे भी हो गए और परिवार बढ़ता चला गया। ऐसा होने के बावजूद भी कहीं पर टकराव नहीं, कहीं पर खटपट नहीं। अगर मान लो कहीं थोड़ा बहुत खटपट, मान लो पति और पत्नी में ऐसा कुछ खटपट हो रहा या और आपस में उनकी मुंह बोली बंद हो रही है, ऐसा आभास अगर जो बड़े को, पिता को या सास को या दादी माँ को पता चल जाए, उनको बुला कर के, बहू है उसको बुला कर के बड़े प्यार से, बेटा ऐसा जीवन नहीं चलता, ऐसा काम नहीं चलता, आप घर छोड़ करके, यानी अपने जन्म देने वाली माता, जन्म देने वाले पिता और ये वो छोड़ करके वहाँ पर यहाँ पर आई हो और ये ज़िंदगी यहाँ पर गुजारना है, यहाँ पर आगे बढ़ाना है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सभी के विचार तो एक तरह के नहीं होते हैं और विचार की भिन्नता होती है। अगर कुछ बात होती है, उस बात को जैसे पुराने ज़माने में फाउंटेन पेन से लिखा जाता था, अगर ये फाउंटेन पेन से लिखते हुए अगर स्याही लीकेज हो जाए और यह ब्लॉटिंग पेपर एक साथ में हुआ करता था और ये उस नोटबुक में स्याही अगर ये पेन से लीकेज हो गई, यानी स्याही गिर गया और वो ब्लॉटिंग पेपर वहाँ पर डाल के तुरंत उस स्याही को इधर उधर फैलने से या खराब होने से वहीं पर ये रोक लिया जाता था। इसी तरह से और ब्लॉटिंग पेपर की तरह बन कर के, स्याही सोखने वाले पेपर की तरह बन कर के चलो चलता है। शांति से संभाव के साथ अपने जीवन को जीना है। ऐसा बेटा ऐसा नहीं करना है, उनको समझाया और उसको, और इसी तरह से अगर बेटे से कुछ खटपट है, पिता के द्वारा या दादा के द्वारा बुला करके देखो, और पराए घर से तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व मान कर के तुम्हारे लिए आई है, अपने माता का प्यार, अपने पिता का प्यार, अपने घर का दुलार, और वहाँ का छोड़ करके यहाँ पर आई है और कुछ बात और हो भी गई तो और उसको चलो जाने दो, छोड़ो उसको, उसमें मन में या और दिमाग में उसको न लेकर के शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना। बेटा ऐसा नहीं करना। और ये बड़ों ने कहा
और ये छोटे तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। अनमन नहीं, शांति के साथ, संभाव के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते। ये हमारा भारत देश, हमारी भारतीय संस्कृति। और ये इस तरह से आप लोग सामायिक करते हैं, 48 मिनट के लिए सामायिक करते हैं। सामायिक का मतलब समभाव की प्राप्ति, सम आय इक, सामायिक सम जमा आय जमा इक, यानी कि यह सामायिक जिस क्रिया के करने से संभाव की प्राप्ति हो, जिस क्रिया के करने से 18 प्रकार के पापों का विसर्जन हो, उतने देर के लिए साधु नहीं तो साधु के समकक्ष अन्य त्याग प्रवृत्ति हमारे जीवन की तरफ आगे बढ़ जाए। और आज किया, कल किया, वर्षों से करते आ रहे हैं, ऐसा करते करते और जीवन में संभाव की प्राप्ति हो। अगर विषम भाव उपस्थित होने पर भी सुखे दुखे समाकृतो लाभा लाभो जया जयो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, और चाहे लाभ हो चाहे घाटा हो, चाहे विजय हो चाहे पराजय हो, हर परिस्थिति में अपना संतुलन, अपना बैलेंस और बनाकर के चलने की कला, अभ्यास, उसका नाम है सामयिक। और करते करते दुकान में भी बैठते हुए भी सामयिक हो सकती है, और तो क्या बाथरूम में स्नान करते हुए भी ये क्या हो सकती है, सामयिक हो सकती है। प्रश्न यहाँ पर उठ सकता, वहाँ पर तो कच्चे पानी का उपयोग हो रहा है और ये स्नान कर रहे हैं, शरीर की शोभा उसको बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर सामयिक कैसे हो सकती है। यानी कि संभाव वहाँ पर रहते हुए भी हर परिस्थिति में अपने आप को और ये शांत रखना, संभाव में रखना, उसको कहते हैं भाव सामयिक। एक होता है द्रव्य सामयिक, जो आप लोग सामयिक लेकर के बैठे हुए हैं, और दुकान में रहते हुए भी आपकी सामयिक हो सकती है। माने स्वामी रायचंद जी, और जब वो जवाहरात का व्यापार करते थे, किसी व्यापारी से हीरे का और ये डील हो गया, यानी कि भाव तय हो गया, इतना माल लेने की और ये इतना लेन देन की बात हो गई। तो और महात्मा गांधी उस समय वहाँ पर आए हुए थे, और उन्हीं दिनों में हीरे का कीमत इतना उछल गया, इतना उछल गया, बाज़ार में इतनी तेज़ी आ गई। तो अगर उस समय और वो पैसा अदा करने लग जाए या वो हीरा देने लग जाए जिससे व्यापार से करार हुआ था व्यापारी से, और उसकी दुकान भी बिक जाए, सारा माल भी बिक जाए, तो भी और ये क्या हो जाए और चुकता न कर सके, इतना बाजार के अंदर तेजी आ गई। तो रायचंद घर में परिवार में रहते ही बचपन से ही और उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया था। 8 साल की उम्र में उन्होंने 5000 मन जे श्लोकों के पद्य जे रचना की थी। 9 साल की उम्र में तो और ये महाभारत और ये रामायण जैसे ग्रंथों का भी और उन्होंने क्या किया था, पद्यानुवाद के रूप में, यानी कि जाति स्मरण ज्ञान होने के कारण पूर्वभव के 6 उपशम ज्ञानावरणीय कर्म के 6 उपशम के कारण ऐसा बड़ा त्यागमय प्रामाणिक उनका जीवन था। और जिससे करार हुआ था, जिस व्यापारी से उनके पास चले गए और जाकर के वो कागज़ जिसमें और ये लिखा था करार, वो कहाँ है वो दिखाइए। और वो व्यापारी कहता है कि माने जे मैंने जो वायदा किया है उसको चाहे कुछ भी हो, वायदे को मैं पूरा करूँगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आप वायदा पूरा करोगे या नहीं करोगे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ वो कागज़ कहाँ है। उसने कागज़ निकाल कर के उनको दिखाया और स्वामी रायचंद बाद में स्वामी हो गए। और ये व्यापारी जौहरी रायचंद
उन्होंने उस कागज को फाड़ करके और नाली के अंदर ये उसको डाल दिया। और वो अगला व्यापारी हैरान आश्चर्यचकित, आप ये क्या कर लिया आपने? और ये जो एक इंसान को करना चाहिए वो ही किया है। रायचन दूध पी सकता है लेकिन खून नहीं पी सकता है। और ये बाजार में अगर भाव इतना उछल गया और इसका मतलब नाजायज फायदा उठाने के लिए चलना, और ये मेरा काम नहीं, मैं सामायिक करता हूँ, मुझे दुकान में भी और हैरान आश्चर्यचकित महात्मा गांधी की याद, व्यापार के अंदर भी इतनी प्रामाणिकता, इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी और अगले का ख्याल। और पढ़ना सुनना केवल मनोरंजन के लिए नहीं, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में वो बात उतर करके आनी चाहिए। और उस आधार पर ये अध्ययन या ये प्रवचन होते हैं, सुन करके जीवन में मोड़ आए, परिवर्तन आए और जीवन आचरणशील होकर के आगे बढ़ने वाला बने। तो हमारा ये भारतवर्ष ऋषि और मुनियों का और वो संदेश लेकर के चलने वाला देश, यहाँ पर विषमता और ये कटुता, इस तरह के भाव बहुत कम। परिवार, संयुक्त परिवार होने पर भी आनंद के साथ अपना जीवन यापन करते हुए चल रहे थे। परिस्थिति बदल गई, समय बदल गया। मेकाले ने जो अंग्रेजी शिक्षा को 2 फरवरी 1835 ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो मेकाले ने जाकर के वहाँ पर बयान दिया था, मैं भारतवर्ष के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लंबे समय तक वहाँ पर रह करके देखा हूँ, अनुभव किया हूँ। ऐसा विरासत वाला देश, उस देश को गुलाम करना इतना आसान नहीं है। जब उनको अपनी मूलभूत संस्कृति से दूर नहीं किया जाएगा, जब उनको और मूल उनकी भाषा से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक हम उनके ऊपर एक छत्र राज्य करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। अंग्रेजी भाषा को चालू कर करके यहाँ के जो मूल संस्कृति है और उसको दूर करने का, और ये अपने ही ढंग से अपने ये विषय वस्तु बना कर के पढ़ाने का और शिक्षा देने का उपक्रम चलते 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 और जो है, और किस तरह से भारतवर्ष को उन्होंने गुलाम बनाया, कितना यहाँ के खजाने को जो है लूट करके वो लेकर के चले गए। आज अंग्रेजों के गए हुए 75-76 वर्ष का लंबा पीरियड हो गया है, लेकिन तो भी आज उन्हीं की गुलामी बजा करके हम उन्हीं की नकल करके उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके माने अपने आप को सभ्य कहलाने का प्रयत्न करते हैं। नहीं, हमारे उन तीर्थंकर भगवंतों ने, उन ऋषियों ने, उन मुनियों ने ऐसा कुछ दिया है। हम अगर ये गहराई में जाकर के उसको पढ़ें, उसको समझने का प्रयत्न करें, तो हमको पता लगे कि हम तो अंधेरे के अंदर ये क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं। तो और ये यहाँ की विरासत, यहाँ की संस्कृति को आनंददायक है। शादी होकर के घर गई हुई लड़की लौट कर के आई थी और माँ के पास बैठ कर के वार्तालाप चल रही थी। बेटी ने माँ से पूछा, माँ आप कैसी हैं, ठीक तो हैं? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ और सब तरह से आनंद मंगल है। लेकिन और तूने ये बात पूछा किस ढंग से, किस लिए ये बात को पूछा? तो और यह वो कहती है, और बेटी कहती है कि माँ सुना है आप और ये भाभी के विचारों में तालमेल नहीं बैठ पाता है। हाँ बेटा, ये बात तो सही है। और मन है
हम एक ही परिवार के, एक ही खून और एक ही माँ के जाए हुए तो हम नहीं हैं, और उसका जन्म कहीं और हुआ है, मेरा जन्म कहीं और हुआ है, और वो पढ़ी लिखी है और वो नौजवान है, और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बुजुर्ग अवस्था को प्राप्त हुई हूँ, और साथ साथ में और वो बड़े घर की यानी समृद्ध संपन्न धनाढ्य परिवार की बेटी है, और मैं सामान्य परिवार की बेटी हूँ। और मानिए ऐसा होने के नाते विचारों के अंदर भिन्नता होना ये तो स्वाभाविक बात है, विचारों की भिन्नता रहती है, लेकिन मैं और उसको उस तरह से लेती नहीं है, शांति के साथ। और ये मैं सब घर का काम व्यवस्थित रूप से कर लेती हूँ, और सबको खिलाने के बाद खाना खाती हूँ। बहू और जो वस्त्र देती है, कपड़ा देती है, चाहे नया हो चाहे न पुराना हो, और उसको मैं पहन लेती हूँ, और जो है मैं सब काम करती हूँ। इसलिए नौकरानी का खर्च जो क्या हो जाता है, बच जाता है। मैं अगर बाई चांस कहीं किसी बात में, वो नौजवान है, पढ़ी लिखी है, बड़े घर की धनाढ्य परिवार की है, और उस आधार पर अगर वो गर्मी के लिए खा जाती है और ये कुछ आपे से बाहर होकर के बोलने लगती है, तो मैं सुन लेती हूँ। मैंने और इस घर की अपने आप को एक नौकरानी के रूप में मैंने अपने आप को स्थापित किया है। नौकरानी को तो सुनना ही पड़ता है, इसलिए मैं उसको सुन लेती हूँ, और ये ऐसी कोई बात नहीं। बेटी कहती है, माँ आपकी चार बेटियाँ, आपने चारों के चारों बेटियों को की शादी कर दी, और चारों संपन्न परिवार के अंदर है, सभी का चारों बेटियों का, आपकी बेटियों का जीवन यानी हमारा जीवन सुखद है, आनंद मंगल है। ऐसे नौकरानी के रूप में यहाँ पर रहो, और ये आप एक काम करो, आप चलो हमारे साथ 2-4 महीना मेरे साथ रहना, 2-4 महीना दूसरी बहन के साथ, ऐसा आराम के साथ आपका जीवन यापन हो जाएगा। नहीं बेटा, ये काम मैं कभी करने वाली नहीं हूँ, और तेरे पिता का दिया हुआ बहुत कुछ है इस घर में, किसी बात की कमी नहीं है, बहुत कुछ इस घर में है, और अभी तो बेटा है और बहू है, और ये समय समय पर अगर फुर्सत होता है तो बेटा आता है, पूछता है माँ कैसी हो, और ये वार्तालाप भी। अगर मान लो बेटा नहीं भी होता और घर में अगर समृद्धि होती, तो मैं किसी नौकर को या किसी नौकरानी को रख कर के अपने घर को चलाती, लेकिन बेटी के पास जा कर के मैं और ये रहने की किसी भी उसमें और नहीं हो। और ये बेटी के पास ना जा कर के रहने का मतलब अपने पति के इज्जत को, अपने पूर्वजों के इज्जत को, अपने बेटे और अपनी बेटी के जे इज्जत को क्या करना, मलिया मेट करना है। मैं ऐसा किसी भी हालात में नहीं चाहती हूँ। और यह मानी जब बेटा छोटा था, और यह बच्चे तो शरारती होते ही है, बहुत बार कभी बाल खींचता था, कभी कपड़े और खींचता फाड़ भी देता, कभी लात भी, यानी छोटा बच्चा 2 साल 3 साल का, उसको इतनी समझ नहीं है और ये लात भी मार देता। और वो सब कुछ सहन कर करके जे मैं क्या आगे उस बेटे को जे क्या किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और योग्य हो गया और अच्छा काम धंधा वो करता है। और ये इस बेटी को यानी बहू को भी बड़े घर की है और खानदानी परिवार, पैसे वाले का बड़ा अकेला नहीं है, जहाँ का आचार, जहाँ का विचार, जहाँ का रहन सहन, जहाँ का खान पान और ये शुद्ध हो, पवित्र हो, ऐसे घर की बेटी को ये क्या किया देख कर के मैं लेकर के आई हूँ। और ये 5 वर्ष हो गए उसके शादी के और नौजवानी है। और ये कुछ
पढ़ी लिखी है और बड़े घर समृद्ध संपन्न परिवार की, शायद वो अभी इतनी समझदारी नहीं आई, नादानी है, 5 साल की बच्ची है और जो है उसकी जो बात को सहन करना या सुनना ये मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है और उसके आधार पर और मैं आनंद के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हूँ। कहीं कोई गीला नहीं है, कहीं कोई शिकायत नहीं और कहीं कोई किसी भी तरह के और ये मलाल नहीं है, शांतिपूर्वक। और ये पुराना सा कमरा मुझे मिला हुआ है और ये 4-6 घंटे में यहाँ पर आराम कर लेती हूँ और घर का पूरा काम मैं संभाल लेती हूँ और ये किसी बात की कहीं कोई कमी नहीं, ठीक ठाक है। माँ और बेटी में ये बात चली रही थी। उनको आभास नहीं था, उनको पता नहीं था कि पड़ोस माने साथ वाले कमरे में और भाभी यानी बहू वो सारी की सारी माँ और बेटी के जे आपस में हुई बातों को जे क्या कर रही है और जे सुन रही है। और सारी बात उसने और इस मकसद से, इस भावना से कि और ये बेटी आई है तो बेटी के सामने और ये वो ये करती है, वो करती है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, गाली गलौज करती है, डांटती है और ये और मेरे साथ ऐसा व्यवहार और कुछ न कुछ शिकायत और बेटी के सामने माँ शिकायत करेगी, ये कहेगी, वो कहेगी। सुनने के लिए कान लगा कर के पड़ोस के कमरे में बहू बैठी हुई थी। जब उसने कहा कि 5 साल की बच्ची है और ये मैंने देख करके समझ करके अच्छे खानदानी परिवार की बेटी को मैं इस घर में बहू के रूप में लेकर के आई हूँ और यह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समझ जाएगी। और ये शब्द क्या सुना और ये उस पड़ोस के कमरे से उस कमरे में जो और ये सीलन भरा हुआ, शायद पहली बार उसने उस कमरे में कदम रखा था। वो कमरे में जहाँ पर और ये माँ बेटी बैठी थी, चर्चा बात चल रही थी, उस कमरे में कदम उसने रख लिया। माने ये दोनों को लगा शायद अब बम फट जाएगा, लेकिन ये सब शब्द सुनने के बाद आई और सबसे पहले आकर के ये क्या होती है और ये सास के चरणों में अपने मस्तक को झुका करके रोने लगती है। माँ कैसी होती है, माँ का दिल कितना विशाल होता है, माँ कितना पृथ्वी की तरह कितनी सहनशील होती है। मैं एक नौकरानी की तरह और यह माँ के साथ वार्तालाप किया, लेकिन एक शब्द शिकायत का नहीं और ये इतना प्यार, इतना वात्सल्य। माँ मैं नादान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, पढ़ी लिखी मूर्ख हूँ और ये मुझे गर्व अहंकार, मैं नौजवान, मैं सुंदर, मैं पढ़ी लिखी, मैं बड़े घर की बेटी, समृद्ध संपन्न, लेकिन और ये बड़े घर पैसे से समृद्ध नहीं होता है, केवल रूप और सौंदर्य से समृद्ध नहीं होता है। माँ का दिल कैसा होता है, माँ का और यह हृदय कितना विशाल होता है, माँ कितना क्षमाशील होती है। आज मुझे पता चला जब मैं घर में थी, जन्म देने वाली माता, और जब मेरे से कहीं कोई गलती होती, नाराज होकर के कई बार थप्पड़ भी मारती, बाल भी नोच लेती, कभी बार बेलन लेकर के मेरी धुनाई है। जन्म देने वाली माँ तो इस तरह से, लेकिन और ये माँ और ये इनका माँ का दिल कितना विशाल, कितना व्यापक और ये समुद्र के समान किस तरह से गहना और कितना गहरा है माँ का दिल। मैं नादान हूँ, मैं पढ़ी लिखी मूर्ख, अपने आप को पढ़ी लिखी मैं समझती हूँ, लेकिन मूर्खा हूँ, नादान हूँ। आप मुझे क्षमा कर देना, मेरी गलती। आगे से कान पकड़ करके आंसू बहाते हुए बोल रही है,
आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। माँ का प्यार, माँ का वात्सल्य, माँ के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए या क्या करना चाहिए, आज माँ और बेटी आप दोनों की चर्चा और ये आपकी बातों को सुनने के बाद माँ और ये मैं बहुत कुछ और ये काटो तो खून नहीं, मानो पैरों तली मेरी जमीन खिसक गई है, मेरी तो हालात ऐसी हो गई है, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं आपसे क्षमा याचना कर रही हूँ। तो माँ ने और उसको मैंने ये छाती से लगाया, गले से लगाया और ये अपने साड़ी के पल्ले से उसके आँखों से आंसू पोंछा, बेटा और ये तुम बेटा हो और ये ऐसे कोई भाव मेरे मन के अंदर नहीं है और बहुत खुशी की बात, बहुत अच्छी बात आप और ये आज क्षमा याचना करने के लिए आई हो। और बेटी को कहा कि बेटा देख, और ये मैंने पहले ही कहा था ना, 5 साल की बच्ची है, अभी इतनी समझ नहीं है, आगे जाकर के समझ आ जाएगी और ये व्यापक तौर से आगे बढ़ेगी, क्योंकि खानदानी परिवार के बच्चे कभी भी और गलत मार्ग पर नहीं चलते हैं। अगर मान लो और कुछ बात हो जाए, गलती भी हो जाए, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए और उसको भूला हुआ नहीं कहा जा सकता है, तो मतलब ये कहने का कहना, सहना, रहना, जीवन कैसे जीना है, कब कहाँ किन शब्दों का उच्चारण करना है और कहना, सहना और ये कहाँ किन बातों को किस तरह से उसको सहन कर कर के चलना है और किस ढंग से रहना है, इन बातों के बारे में अगर हम जान जाएं, समझ जाए। पहले ज़माने में पढ़े लिखे नहीं थे, बहनों में तो पढ़ाई का बहुत ही कम था और ये इतना था नहीं, लेकिन आपसी प्यार बहुत बढ़िया और ये एक दूसरे का आदर सम्मान, सास और बहू भी है और बड़ा आदर बड़ा सम्मान के साथ उनका जीवन चलता था। आज पढ़े लिखे हैं, समृद्ध संपन्न हैं, आलीशान बंगले हैं और मेड इन USA, मेड इन चाइना, मेड इन जर्मन, मेड इन अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ की क्या क्या फिटिंग वहाँ पर ला कर के ये लगाए हुए हैं और घर में 4 या 5 सदस्य ही रहते हैं, लेकिन एक का मुंह पूरब की तरफ, दूसरे का मुंह पश्चिम का तरफ, तीसरे का मुंह उत्तर और चौथे का मुंह दक्षिण, आपस में बोलचाल भी नहीं है, आपस में वो भाव, वो सौहार्दता, वो प्यार और वो अपनापन और ये रह रहे हैं जैसे और ये स्मशान के अंदर मरे हुए मुर्दे रहते, आपस में कुछ बोलते ही नहीं कुछ, क्योंकि उनके अंदर तो प्राण नहीं है, लेकिन प्राण होने के बावजूद भी ये कटुता अगर ये दिल के अंदर भरा हुआ, उन मुर्दों में और इन प्राण में क्या फर्क रहा। तो हम ऋषियों के देश में, मुनियों के देश में, राम कृष्ण महावीर बुद्ध उनके अनुयायी, उनके देश में हम रहने वाले, तो हमें अपने जीवन को कैसे जीना है और उसको समझ करके हमें आगे बढ़ना है। 2007 हमारा चतुर्मास नासिक होना निश्चित हो गया था। दिल्ली का अरिहंत नगर का चतुर्मास पूरा करने के बाद हम महाराष्ट्र के लिए आगे बढ़ रहे थे और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास एक नरडाना नाम का एक कस्बा आता है, वो नरडाना में हम पहुंच गए थे। माने जलगांव डिस्ट्रिक्ट का, यानी महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट का एक युवा साथी, जब हमने उस पारोला गांव में होली चतुर्मास किया हुआ था, परिचय था और ये गुरुजी महाराज जी आ रहे हैं पता चला, तो दर्शन के मकसद से और वो भाई वहाँ पर आया हुआ था नरनाना में और जो अपनी बात को रखने लगा कि जो गुरुदेव पत्नी में और माँ में टकराव इतना अधिक हो गया, इतना अधिक हो गया, मेरा तो सिर फटने को
और ये मेरी माँ है, जन्म देने वाली माँ है, अनंत अनंत उपकार इस माँ का है। और दूसरा, मेरे लिए ही सब कुछ सर्वस्व समझ करके और ये आई हुई पत्नी है, उसके प्रति भी मेरा दायित्व बनता है। मैं अगर माँ का पक्ष लेता हूँ, पत्नी नाराज, अगर पत्नी का पक्ष लेता हूँ और ये जिस बेटे को जन्म दिया, जिस बेटे के पालन पोषण में मैंने क्या नहीं किया, किन किन कष्टों को मैंने झेला नहीं, आज जोरू का गुलाम हो करके माँ की तरफ एक रत्ती भर भी है और माँ का दिल और टूटने लग जाए और दो पांटों के बीच में जैसे है और दाने पीसे जाते हैं, इसी तरह से मेरा दिल और पीस रहा। और कभी कभी तो ऐसी जिंदगी, इतना टेंशन, इतने परेशानी में जीने की अपेक्षा तो आत्महत्या ही कर लिया जाए गुरुदेव। कभी कभी तो ऐसे भी भाव आते हैं, मैं बहुत परेशान, बहुत दुखी। पत्नी को समझाए वो समझने को तैयार नहीं, माँ को समझाए और वो समझने को तैयार नहीं, टेंशन ही टेंशन। ऐसी स्थिति थी। एक दिन मैं माँ के पास गया, माँ के चरणों में वंदन नमस्कार कर करके माँ एक प्रार्थना लेकर के आपके चरणों में आया हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या प्रार्थना लाए हो? और आप ये रसोई का काम छोड़ दीजिए, चूल्हा चौका जो करना है, जो बनाना है, जो करना है और उसको ही सौंप दो, वो जो करना है कर ले। और जो टाइम और ये रसोई आदि में वहाँ पर आपको लगता था, एक समाई करती है, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, ये कमाई का सीजन है, आत्मा की कमाई का सीजन है। और जो करना है, उसके बच्चों को जो खिलाना है, जो करना, और ये वो जो बना के देगी मैं भी खाऊंगा, आप भी खाओगे कि आप अच्छा बेटा तुम्हारा ऐसा सुझाव है, चलो आज से मैं रसोई में प्रवेश नहीं करती हूँ। मैंने ठीक है, माँ ने सामायिक बढ़ा दिया, 3 सामायिक 4 सामायिक करने लग गई। और मन ये धीरे धीरे आपसी क्लेश जे क्या हो गया, शांत हो गया। अब रसोई वगैरह वो पूरा का पूरा वो संभाल लेती है। और बस वक्त की बात समझ लो, हमारे घर में हमारी पुण्यवाणी का उदय था और मुझे ये बात सूझ गई और मेरी बात को माँ ने सहर्ष और ये पानी दिया, सहर्ष उसको स्वीकार किया। उसके कारण मेरे घर के अंदर शांति का, अमन चैन का वातावरण। हमारी माताओं को, हमारी बहनों को कहना है कि मान लो 55-60 साल की उम्र अगर हो गई और अभी शरीर अनुकूलता है और यह आप धर्म ध्यान को अधिक बढ़ाइए और 1 सामायिक करती है, 2 सामायिक की तरफ बढ़िए, 3 सामायिक की तरफ बढ़िए, 1 सुबह करती है, शाम को भी करिए। दोपहर के समय सोने में टाइम खोने की अपेक्षा या टीवी आदि में, मोबाइल आदि में टाइम खोने की अपेक्षा और यह क्या कीजिए, मन स्वाध्याय की तरफ, कोई अच्छी धार्मिक किताब पढ़ने की तरफ बढ़िए। और ये हमारी बहनों को, नवयुवती बहनों को हमारा कहना है कि सीता साध्वी का जीवन, मदन रेखा का जीवन, कलावती का जीवन, सुभद्रा का जीवन आदि आदि 16 सतियों के जीवन के बारे में पढ़िए तो सही, एक बार पढ़िए तो सही। उनके जीवन में क्या क्या घटना घटी थी, कैसे कैसे उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए कैसा वह जीवन जिया था। और इतना टाइम मोबाइल में, किट्टी क्लब के अंदर, इसमें, वहाँ पर, यहाँ वहाँ, और ये बाजार में गए मैचिंग के उसमें खरीदी के अंदर, यहाँ वहाँ, और इसमें नहीं। इतना सुंदर मौका, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी। और ये आज सुबुद्धि, अनुकूलता, घर में नौकर है और चाकर है और ये पुराने जमाने की तरह और कच्चा मकान भी नहीं है, गोबर से जो, और ये हमारी पुरानी बुजुर्ग माताएं लिपा करती थी, दूर दराज जाकर के पानी ढो कर के लेकर के आया करती थी। और सब कुछ अपने हाथ से, आज इतनी सुविधाएं, कपड़े धोने के लिए भी घर में वॉशिंग मशीन और ये चटनी कूटने के लिए भी और क्या क्या कितने साधन, इतना होने के बावजूद भी अगर हम पूछते हैं, सामायिक करते हैं महाराज, टाइम ही नहीं मिलता।
खुद को धोखा मत दे रे बंदे, अच्छे ना होते फरेब के फंदे। ये जो बहाना बनाया जाता है, टाइम नहीं मिलता है, ये अपने आत्मा के साथ अपने को धोखा देने की बात है। इतना सुंदर जो मौका मिला है, हमारे कुर्सी में बैठे हुए इधर के जो भाई या नौजवान युवा साथियों से हमारा कहना है, जहाँ तक अगर आपकी घुटने की लाचारी नहीं है, आपकी कमर की लाचारी नहीं है, और ये आगे से भूल करके भी कुर्सी का उपयोग करने का प्रयत्न न कीजिए। और ये सामने बैठी है, और ये जितना विनम्रता से हम पेश आते हैं उतनी ही और ये क्या होगी, वो बात हमारे गले उतर आएगी। और ये तो कुर्सियां तो क्या है, लाचारी का और परिणाम हो। और ये आप लोग टाइम पर आते हैं, आम के आम गुठली के दाम, दोनों काम, सामायिक की सामायिक हो जाएगी, प्रवचन का प्रवचन होगा। और सामायिक लेने का मतलब सावजम जोगम पचखामी, यानी कि सावध्य पापकारी योग, प्राणातिपात, जीव हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, अब्रह्म नहीं, आसक्ति नहीं, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं, 18 के 18 पापों का उस समय विसर्जन किया जाता है। ऐसा सुंदर, ऐसा बढ़िया मौका मिला है, उसका भरपूर लाभ उठा करके आगे बढ़िएगा। और ये महामंत्र नवकार का अखंड जाप, यानी 12 घंटे का जाप चल रहा है, प्रयत्न कीजिए और उस जाप में भाग लेने का। और अगर घरों में जाप रखना है, हाँ जी प्रधान जी, क्या व्यवस्था रहेगी? बहुत बार ऐसा देखने में आता है, कोई समृद्ध संपन्न मालदार पैसे वाला है और जो है वो बादाम का शरबत पिलाने लग जाए, और ये खिलाने, वो इनाम देने, वो इनाम देने लग जाए। और जो सामान्य परिवार के भी होते हैं, वो भी जाप कराना चाहते हैं। और ये तुलनात्मक, अरे कल उसके घर में ऐसा था, मेरे यहाँ पर तो ऐसी भावना न आए। सबके सब एक रंग, चाहे वो करोड़पति अरबपति अगर जो है और ये ऐसे पैसे वाले हैं तो दान पात्र में और अच्छे काम के अंदर और उसको खर्च करने में लगाएं, लेकिन केवल अपने अहंकार के प्रदर्शन में इनको उसको खिलाने हैं और उन बातों में न हो सके, उस आधार पर। और ये कल और ये संघ से सारी बात होने के बाद ये सारी निर्णय कल आपके सामने बतला दिया जाएगा, घरों में कराना हो या यहाँ पर कराना हो। और ये बहनों के नाम आई मिल में नहीं आ रहे हैं, ऐसा पता चला है। अब जैसे अलग जगाने के लिए पहले मैं घर घर गया था, बेले तेले में नाम दे रहे हैं, तो आईमेल में क्यों नहीं देंगे? मुझे विश्वास है जरूर लिखाएंगे। और एक ही दिन के 3-3, 4-4 नाम भी मेहनत मुझे करना पड़ेगा। घर घर मैं जाऊंगा तो जरूर, मुझे विश्वास है हमारी बहनें नाम लिखाएंगे। भाइयों के कुछ नाम तो यहाँ पर जब दर्शन के लिए आए थे, विकास जी महामंत्री जी को खड़ा कराया था, और ये कुछ नाम और बाकी है लिखना। तो हाँ, हमारे विज्ञान मुनि जी महाराज गए थे, तो उन्होंने 20 आईमेल बहनों के भी हैं, तारीख सहित, तो इधर मंत्री जी को दे देना, वो लिस्ट तैयार करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और उस आधार पर अभी बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है, आपको मन बनाइए। और मैंने परसों और युवा साथी को, मित्र मंडल के और युवकों को बुलाया था और उनको प्रेरणा किया कि भाई और कुछ नहीं, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करता हूँ, आप एक काम करो, रात्रि को 9 बजे केवल 15 मिनट का टाइम मुझे दे दो। और है अगर आज 15 मिनट, कल 15 मिनट, परसों 15 मिनट, ऐसा आप अगर आओगे, कुछ न कुछ लोगस्य का पाठ, 24 तीर्थंकर भगवंत की स्तुति, नमोत्थुणम का पाठ, अरिहंत सिद्ध भगवान की स्तुति आदि आदि और सामायिक के पाठ आपके याद हो जाएंगे। और उस तरह से कल काफ़ी युवक आए थे, और युवकों को भी और भाइयों को भी कहना है, रात्रि के समय 9 बजे का टाइम आपको दिया जा रहा है। और कोई
कोई धर्म चर्चा या प्रश्नोत्तर करना है तो भी आप आ सकते हैं। बहनों के लिए मानी ये प्रतिक्रमण सीखना हो या थोकड़े आदि कर्म प्रकृति हो, 25 बोल हो, 33 बोल हो, गतागति हो और गुणस्थान आदि आदि मिला है मौका तो जरूर यहाँ वहाँ इतना टाइम खोने की जगह पर टाइम निकाल करके और कुछ न कुछ सीखने का। अगर यह टाइम दोपहर के समय निकालना नहीं हो पाता है, अगर मान लो 10 से 11 बजे के बीच में अगर यहाँ पर रह करके पाठ याद नहीं कर सकते हैं तो आए पाठ ले लिया, जो पाठ याद किया हुआ है उसको सुनाया और नया पाठ लेकर के गए, घर में ही बैठ कर के पाठ याद कर लिया, ऐसा भी हो सकता है जो समझना है। और वो भी कुछ बहनों की तरफ से बात थी कि गुरुदेव 25 क्रियाओं के बारे में जानकारी लेनी है, तो 25 क्रिया की जानकारी कौन कौन बहनें लेना चाहती हैं आप टाइम फिक्स कर लीजिए और सबको सूचना दे दीजिए। हम उस बारे में भी जानकारी, अगर पूरा 25 क्रिया के बारे में आपको जानकारी होगी तो आपका मन, अरे यार आज तक मेरा समय कितना व्यर्थ में जा रहा था और ये बिना प्रत्याख्यान के कितने कर्मों का आगमन मेरे आत्मा में हो रहा था। और तो क्या, केवली बनने के बाद केवली भगवान को भी ईर्यापथिक क्रिया, चलने की ईर्यापथिक क्रिया उनको भी लगती है, लेकिन प्रथम समय में क्रिया लगती है, दूसरे समय में ही वो इतने निर्मल और पावन आत्मा होने के कारण वो कर्म निर्जरित होते हैं। हमें तो जानकारी नहीं है, निरंतर कर्मों का बंधन होता रहता है, तो उन कर्मों की बंधन से कैसे हम बच सकते हैं। और उसमें सामायिक सूत्र सीखना है, प्रतिक्रमण सीखना है, थोकड़े वगैरह सीखना है, पुच्छिशुणम का पाठ सीखना है, नमी पवज्जा का पाठ सीखना है, सुख विपाक सूत्र सीखना है। जो आप सीखना चाहते हैं हम पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए तैयार हैं। जरूर व जरूर टाइम निकालिएगा। सभी भाई बहनें 5-5 नवकार का उच्चारण, लेकिन कोई भी खुले मुंह से नहीं बोलेंगे। नमो अरिहंतानां नमो सिद्धानां नमो वज्रायानां नमो लोहे सबसाउनां नमो अरिहंतानां नमो आयरियानां नमो वज्रायानां नमो लोहे सबसाउनां नमो अरिहंतानां नमो वज्रायानां लोहे सबसाउनां नमो अरिहंतानां नमो सिद्धानां नमो आयरियानां नमो अरिहंतानां नमो सिद्धानां नमो आयरियानां नमो वज्रायानां नमो लोहे सबसाउनां एषो पंच नमोकारो सर्वभावपनाशनो मंगलानंद सवेसिं पाठमम वै मंगलं मंगला पाठमम वै मंगलं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की।